नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्पायरेंट लर्निंग पर। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट और इसके फंक्शन के बारे में। हमारा ह्यूमन हार्ट किस तरीके से फंक्शन करता है, कौन-कौन से इसके फीचर्स होते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए ऐसा दिखता है कुछ हमारा, अरे यार ये क्या आ गया। हाँ, तो देखिए ऐसा दिखता है कुछ हमारा हार्ट, और जिसमें ये हमारी पुल्मोनरी वेन्स होती हैं, ये हमारा इंफीरियर वेना कावा और ये हमारा सुपीरियर वेना कावा। ये सब क्या होते हैं, इनको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए इनको पूरे हार्ट के स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें ये तीन चीज़ समझनी पड़ेंगी। इन तीन चीज़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। ब्लड वेसल्स में एक हमारी आर्टरीज आती है, दूसरी हमारी वेन्स आती है और तीसरी हमारी कैपिलरीज आती हैं। मैं आपको इनके बारे में मोटा-मोटा कुछ बता देता हूँ, फिर उसके बारे में जब हम पूरा हार्ट समझेंगे तो इसके बारे में पता चल जाएगा। देखिए आर्टरीज जो होती हैं वो हमारी हार्ट से लेकर ऑर्गन तक होती हैं, और जो हमारी वेन्स होती हैं वो वेन्स हमारी ऑर्गन से लेके हार्ट तक होती हैं। और जो हमारी कैपिलरीज होती हैं वो आर्टरीज और वेन्स के बीच में होती हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो देखिए, सपोज कीजिए कि यह हमारा हार्ट है। सपोज कीजिए कि ये हमारा हार्ट है और यहाँ हमारा लंग्स है। तो हार्ट से लंग्स तक जो ब्लड कैरी करेगी उसको कहेंगे हम आर्टरीज, या हिंदी में धमनियाँ। और ऑर्गन से हार्ट तक जो जाएगा हमारा, जो हमारा ब्लड कैरी करेंगे, उन्हें कहेंगे हम वेन्स, और हिंदी में कहेंगे हम शिरा। देखिए अब ये जो है आर्टरीज, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है, मतलब हमारे हार्ट से लेके ये ऑर्गन तक आ रही है। तो हार्ट से लेकर ऑर्गन तक जब ये आएगी तो आर्टरीज हमारा कैसा ब्लड लेकर आएगी, ये हमारा लेके आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये हमारे ऑर्गन से अब हार्ट तक ब्लड जा रहा है। तो जितनी भी हमारी ऑक्सीजन थी ब्लड में वो तो हमारे ऑर्गन्स ने यहाँ पे तो जितनी भी हमारे ब्लड में ऑक्सीजन थी वो तो हमारे ऑर्गन्स ने यहाँ पे ले ली। अब यहाँ से जब यहाँ तक ब्लड जाएगा तो ये किस तरीके का ब्लड होगा, ये होगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब फिर दोबारा ये यहाँ पे हार्ट पे जाएगा, फिर ये हार्ट जो है यहाँ से ऑर्गन तक आर्टरीज लेकर आएंगी, तो फिर ये दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है जिसको हम बाद में समझेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं हम हार्ट को। देखिए ये होता है हमारा ऑर्टा, ये हमारा सुपीरियर वेना कावा, ये हमारा इंफीरियर वेना कावा, ये हमारी पुल्मोनरी वेन्स। अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं, जो हमारी अपर बॉडी होती है, ऊपर की जो हमारी बॉडी होती है, वहाँ से जो ब्लड लाने का काम करती है वो काम करती है ये सुपीरियर वेना कावा। और जो हमारी लोअर बॉडी है वहाँ से हार्ट तक ब्लड लाने का काम करती है ये इंफीरियर वेना कावा। बात की जाए कि इसमें से और इसमें से कौन बड़ा है, तो भाई सबसे बड़ी हमारी ये होती है। पूरे हार्ट में या पूरे शरीर में जो हमारी सबसे बड़ी जो वेन वो ब्लड वेसल्स होती है वो हमारी इंफीरियर वेना कावा ही होती है। अच्छा जी, अब हम स्टेप बाय स्टेप करके बात करते हैं इसके बारे में। देखिए हार्ट को समझने से पहले एक चीज़ हम हार्ट के बारे में जो जान लेते हैं वो होता है कि हार्ट के हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं। हार्ट, ह्यूमन हार्ट, स्पेशली ह्यूमन हार्ट्स के 4 चैम्बर्स होते हैं, और 4 चैम्बर्स ऐसे और किस 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 सो ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये 4 चैम्बर्स में हमारा हार्ट बटा हुआ होता है, और इन चारों चैम्बर्स में हमारा जो ब्लड है वो होकर गुजरता है ह्यूमन हार्ट की तरह। ह्यूमन हार्ट की तरह एक प्रजाति और पाई जाती है जिसको कहते हैं पिस्कस। मेनली जितनी भी चिड़िया वगैरह होती हैं वो पिस्कस में आती हैं। तो उनका जो हार्ट होता है वो भी 4 चैम्बर्स का होता है। तो अब बात करते हैं हम एक्सेप्शन की, जो ना ही हमारा पिस्कस होता है और ना ही हमारा मैमल्स होता है, लेकिन फिर भी उसके हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, और उसको हम कहते हैं क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल वैसे तो रेप्टाइल है, लेकिन फिर भी ये एक्सेप्शन में आता है क्योंकि इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं हम ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर की। देखिए अपर बॉडी से हमारा जो ब्लड लेके आएगी वो मैंने आपको अभी बताया था,
वो आएगा यहाँ से। तो अपर बॉडी से हमारा जो ब्लड है वो इस सुपीरियर वेना कावा में आएगा। सुपीरियर वेना कावा में आने के बाद ये ब्लड यहाँ गिरेगा राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में जैसे ही ब्लड गिरेगा, अच्छा एक बात और, अपर बॉडी से तो ब्लड लेके आई ये, लोअर बॉडी से हमारा ब्लड लेके आएगी ये, और ये दोनों ब्लड कहाँ गिरेंगे, इसमें राइट आर्टरियम में। उसके बाद ये आपको जो वॉल्व्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो वॉल्व्स हैं, यहाँ ब्लड गिरने के बाद ये वॉल्व्स खुलेंगे और ब्लड हमारा सारा यहाँ आ जाएगा। और जैसे ही ब्लड हमारा यहाँ आएगा तो एक साउंड निकलेगी जिसे कहते हैं लूप की साउंड। एक साउंड निकलेगी लूप की। सो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद ये जो ब्लड है, ये आपको जो पुल्मोनरी आर्टरीज दिखाई दे रही हैं, देखिए अभी हमने देखा था कि जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन गौर से देखिए ये जो आर्टरीज हैं इसके आगे लगा हुआ है ये पुल्मोनरी, मतलब कि ये एक्सेप्शन होती है कि ये जो हमारी पुल्मोनरी आर्टरीज होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं। तो राइट वेंट्रिकल में आने के बाद हमारा जो हार्ट है ब्लड को करेगा पंप। पंप करने के बाद ये जो ब्लड है हमारा जाएगा पुल्मोनरी आर्टरीज में। अब ये पुल्मोनरी आर्टरीज के बाद ये आ गया यहाँ पे, पुल्मोनरी आर्टरीज से जाएगा ये यहाँ पे लंग्स में, और लंग्स में हमारा ब्लड होगा अब प्यूरीफाई। और प्यूरीफाई होने के बाद ये जो ब्लड है ये आएगा आपका वेन्स के जरिए, ये जो पुल्मोनरी वेन्स आपको दिखाई दे रही है ये इसके जरिए ये गिरेगा आके यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम में गिरने के बाद देखिए अभी आपने पढ़ा था कि जो वेन्स होती हैं वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन यहाँ पे अब ये लंग्स से जो, लेकिन अभी अभी आपने देखा कि जो लंग्स से जो प्यूरिफाई ब्लड होके आया वो पुल्मोनरी वेन्स लेके आई। तो जब वेन्स के आगे लग जाएगा आपका पुल्मोनरी वेन्स, तो अब इसका आंसर हो जाएगा उल्टा, डीऑक्सीजनेटेड के जरिए हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पुल्मोनरी वेन्स हमारा ब्लड लेके आई यहाँ पे, मैं इसको जरा रफ कर देता हूँ ताकि ये दिखाई दे। पुल्मोनरी वेन्स जो हैं वो हमारा ब्लड लेके आई यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे ब्लड आएगा तो उसके बाद ये जो आपको वॉल्व्स दिखाई दे रहे हैं ये खुलेंगे और अब हमारा ब्लड गिरेगा इधर। और जब अब इधर गिरेगा तो अब यहाँ से साउंड निकलेगी डुब की। अभी आपने देखा कि यहाँ साउंड निकली थी लुप की और यहाँ साउंड निकली है डुब की। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर के किस ऑर्गन की वजह से लुप डुब की साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उसका आंसर होगा हार्ट। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इसका आंसर मत लगा के आना, लार्ज इंटेस्टाइन इसका आंसर मत लगा के आना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि शरीर के किस ऑर्गन में से लुप डुब की साउंड आती है या प्रोड्यूस होती है, उसका आंसर होगा आपका हार्ट। सो लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद जो हमारा हार्ट है फिर दोबारा इसको पंप करेगा। अब पंप करने के बाद ये जो ऑर्टा आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑर्टा के थ्रू होते होते ये हमारे सारे ऑर्गन्स में जो है पहुंच जाएगा। और इसी तरीके से जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको ब्लड की सप्लाई होती है। तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था। इसी तरीके से हमारा जो हार्ट है वो फंक्शन करता है। एक बार और देख लेते हैं। अपर बॉडी से हमारा ब्लड आएगा यहाँ पर सुपीरियर वेना कावा में, और लोअर बॉडी से हमारा जो ब्लड आएगा वो आएगा यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा में। दोनों ब्लड यहाँ आके मिलेंगे, उसके बाद ये वॉल्स खुल जाएंगे, उसके बाद ब्लड आ जाएगा हमारा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के बाद हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को करेगा पंप, एक साउंड प्रोड्यूस होगी लुप की। पंप होने के बाद जो हमारा ब्लड है वो पहुंच जाएगा इसमें पुल्मोनरी आर्टरीज में। पुल्मोनरी आर्टरीज में पहुंचने के बाद हमारा ब्लड जाएगा लंग्स पे। लंग्स में होगा हमारा ब्लड प्यूरिफाई। प्यूरिफाई होने के बाद हमारा ब्लड जो है वो पुल्मोनरी वेन्स के जरिए आएगा हमारा लेफ्ट आर्टरियम में। जब लेफ्ट आर्टरी में ब्लड आ जाएगा उसके बाद ये जो वॉल्व्स हैं ये खुलेंगे। वॉल्व्स खुलने के बाद गिरेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद एक बार फिर दोबारा हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करेगा, और पंप जब करेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगी डुब की, और उसके बाद हमारा जो ब्लड है वो ऑर्टा के थ्रू हमारे सारे ऑर्गन्स तक पहुंच जाएगा। तो अब हम हार्ट के बारे में कुछ और भी एडिशनल चीज़ें जो होती हैं उसको जान लेते हैं। देखिए हमारा ये जो हार्ट होता है इसको बीच में से जो डिवाइड करने का काम करता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा जो
ये हमारे हार्ट को बीच में से डिवाइड करने का काम करता है और इसको हम कहते हैं इंग्लिश में सेप्टम वॉल्व। ध्यान रखना होगा, बहुत जरूरी चीज है। लेते हैं और एक बार फिर हम लिख के रिवीजन कर लेते हैं। जो हमारी आर्टरीज होती हैं, हिंदी में जिसे कहते हैं हम धमनियां, वो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन जब इनके आगे लग जाएगा पुल्मोनरी, हिंदी में कहते हैं इसे फुसफुस धमनियां। पुल्मोनरी का मतलब हिंदी में फुसफुस धमनियां। जब इसके आगे लग जाएगा आपका पुल्मोनरी आर्टरीज, तो अब ये ऑक्सीजनेट से हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। सेम पैटर्न हमारा वेन्स में फॉलो होता है। वेन्स जो होती हैं वो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन जब इसके आगे लग जाएगा पुल्मोनरी वेन्स, तो अब यहीं जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही थी, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएंगी। और एक चीज और देख लेते हैं कि हार्ट्स के कितने चैम्बर होते हैं भाई। तो हार्ट्स के 4 चैम्बर्स होते हैं। एक बार फिर, ऐसा कौन सा है जो एक्सेप्शन है जिसके 4 चैम्बर्स होते हैं और जो ना कि मैमल्स है ना ही पिस्कस में है, वो है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के 4 चैम्बर्स होते हैं और ये एक रेप्टाइल में आता है। तो अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, इस पूरे हार्ट में जो हमारी सबसे मेन आर्टरी होती है, आपको ये दिखाई दे रही होगी, जिसके थ्रू हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरे शरीर में जाता है, तो ये हमारी सबसे मेन आर्टरीज होती है। मेन आर्टरीज जो होती है उसको हम ऑर्टा के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये बन जाएगा। जो ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमंस का, वो कितना होता है। ह्यूमंस का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 80 से 120 mm ऑफ Hg, इतना ब्लड प्रेशर होता है। फिर उसके बाद एक बार में जो ह्यूमन हार्ट है वो कितने ब्लड को पंप कर सकता है। हार्ट कितने ब्लड को पंप कर सकता है। इसका आंसर है 70 mm। हमारा हार्ट एक बार में 70 mm ब्लड को पंप कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए @aspirant यूपी लर्निंग को सर्च करिए यूट्यूब पर और आप डायरेक्ट हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं।